हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एक्सप्रेसो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपने पुराने वीडियो में आप लोगों से बोला था कि मैं अपना डाइट प्लान शेयर करूंगी, तो आज हम अपने डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर हम डाइट प्लान की बात करें तो देखिए, मेल और फीमेल का डाइट प्लान मोस्टली सेम ही रहता है, लेकिन कैलोरी इंटेक जो है वो फीमेल्स में कम होता है एज कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि मेल्स हार्ड कोर एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम वेट रिडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम अपना फिगर आउट करें BMR को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। वो हमें गूगल में टाइप करेंगे जब हम अपनी एज, हाइट और वेट, तब हमें पता चल के आएगा कि हमारा BMR कितना है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मतलब एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है, तो अगर वो उसको अपना वेट रिडक्शन करना है, उसने अपना BMR देखा तो उसे 1500 कैलोरीज चाहिए दिन की, तो वो उनको कैसे मैनेज करता है। 1500 के अलावा भी हम 1380 कैलोरी पर डे बर्न करते हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमारी 1380 कैलोरीज बर्न हो रही हैं, क्योंकि हम मूवमेंट्स करते हैं, चलना फिरना और भी घर के सारे काम होते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज हैं, वो हम कंटिन्यू करते हैं जब, तो हमारी 1380 कैलोरी एक दिन में बर्न होती ही है। 1380 कैलोरी के अलावा भी अगर हम वर्कआउट करते हैं तब हम 500 या 600 कैलोरीज बर्न करते हैं अपनी, तब हम वेट रिडक्शन की तरफ जाते हैं, तब हमारा वेट रिड्यूस होना शुरू होता है। अब कोई होता है तो वो डाइट पे मतलब इतना ज्यादा फोकस कर देता है कि हर चीज खाना छोड़ देता है, फिर वो क्या होता है, इसके साथ साथ मसल भी हमारी लूज हो रही है, बॉडी भी लूज हो रही है, फिर वो तो एक पुतला सा ही बन के रह गया और बिल्कुल ही मतलब स्ट्रेंथ रहती ही नहीं है। तो उसे वेट रिडक्शन हम नहीं कहेंगे प्रॉपर तरीके से। वेट रिडक्शन करने का मतलब है प्रॉपर स्ट्रेंथ रहे बॉडी में, प्रॉपर बॉडी शेप में रहे, दैट मीन्स आप फिट रहे हैं, दैट इज गुड। और एक बार फिट होने के बाद या बॉडी शेप में आने के बाद हम अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी जो है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए बाद में मैं कोई वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। तो अभी तो फिलहाल डाइट प्लान के बारे में देखते हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में फीमेल्स के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगी 4 to 5 एग व्हाइट, क्योंकि मैं खुद वो यूज करती हूँ। और एग व्हाइट में प्रोटीन जो है वो हाई होता है। एग व्हाइट इज गुड एज कम्पेयर टू जो येलो पोर्शन होता है एग का, उस पे कार्ब्स होते हैं, फैट होता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। एक बार हम अगर प्रोटीन इंटेक हाई कर देते हैं अपना, तो वेट रिडक्शन अपने आप से शुरू हो जाता है। अगर 4 से 5 एग व्हाइट हमने लिया है, हमें कैलोरी का भी इंटेक नोट करना है, देखते हैं कितनी कैलोरीज होती है। तो 4 से 5 एग व्हाइट में हम 16 से 20 कैलोरी होती है एक एग व्हाइट में। दैट मीन्स अगर आप 5 ले रहे हो तो 100 कैलोरीज आपको यहां से मिल रही है एग व्हाइट में। साथ के साथ आप इसके साथ ग्रीन टी ले सकते हैं, ग्रीन टी के साथ लेमन ऐड कर सकते हैं। और ग्रीन टी मतलब लोग कहते हैं कि ग्रीन टी पीने से वेट रिडक्शन होता है, उसका वेट रिडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करती है हमारी बॉडी से। तो ग्रीन टी हमारा वेट रिड्यूस नहीं करती है, बस मेटाबॉलिज्म जो है उसे इंक्रीज कर देती है। एग व्हाइट के साथ साथ आप ग्रीन जो वेजिटेबल्स होते हैं, शिमला मिर्च हो गया, गाजर हो गया, पत्ता गोभी हो गया, और भी बहुत सारी लो कार्ब्स जो फूड होते हैं, आप उन्हें ले सकते हो। उनको आप 1 टेबलस्पून ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर सकते हो, क्योंकि फीका खाना तो कोई नहीं खा सकता। उनको आप 1 टेबलस्पून ऑयल के साथ थोड़ा सा फ्राई करके उसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करके आप उसे खा सकते हैं। तो आपका जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रहेगा वो आपका 5 एग व्हाइट हो गया और कुछ वेजीज हो गए, तो ये टोटल आपका 250 कैलोरीज आपको देगा। साथ के साथ ग्रीन टी होगी। तो इन केस फीमेल्स कुछ बोलती हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, हमें पूरा दिन एक्टिव रहना है, तो हमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हैवी लेना होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड में फिर आप बोलेंगे जैम भी लगाना है, तो आप उसमें थोड़ा सा जैम भी लगा सकते हैं। तो दैट मीन्स ये आपका अप्रॉक्स 350 या 300 कैलोरी इंटेक होगा आपकी मॉर्निंग का, सिर्फ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का। अब आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। इन केस मान लीजिए आप 7 बजे उठे, 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया अपना। मैं दिन के 6 मील्स लेती हूँ। दैट मीन्स मैं सबको यही रिकमेंड करती हूँ कि 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, और मैं दिन के 6 मील्स लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा हैवी कार्ब्स ले रही हूँ। मेरा प्रोटीन इंटेक सही रहता है, लेकिन हैवी कार्ब्स नहीं लेती हूँ मैं। तो हमें हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। 6 मील्स अ डे होने ही चाहिए।
मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपने 8 बजे कंप्लीट कर लिया, उसके 2 घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ फिर से खाना है, दैट मीन्स 10 o'clock। इन केस आप 7 बजे उठते हैं, 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, उसके बाद 2 घंटे बाद आपको खाना है 10 बजे। तो 10 बजे आप लीजिए 2 टेबलस्पून दही। अब आप भी बोलेंगे दही में तो इतना ज्यादा कार्ब्स होता है। आपको पता है दही कैसे बनता है? दही दूध में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसके द्वारा वो बनता है, तो उसपे वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज करते हैं। तो वो हमारे लिए गुड बैक्टीरियाज होते हैं। तो आप 2 स्पून दही खा सकते हो। वैसे आप घर वाला बनाया हुआ दही खाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। अगर इन केस आप बाहर से भी ले रहे हैं तो एक जो पैकेट आता है उसमें 6 टेबलस्पून दही होते हैं, तो उन 6 टेबलस्पून दही में कम से कम होती है 130 कैलोरी। तो 130 कैलोरी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं 10 बजे, अगर थोड़ी सी ही कैलोरीज आपको चाहिए तो आप 2 स्पून खा सकते हैं, दैट मीन्स 65 कैलोरीज आपको मिल जाएगी। अब ये आपका पहला आपका ब्रेकफास्ट हो गया, दूसरा आपका ये 10 o'clock वाला मील हो गया। अब चलते हैं 12 o'clock वाले मील पे, 2 घंटे बाद वाला मील। अब बारी आती है हमारे तीसरे मील की। हम मॉर्निंग 7 o'clock उठे, हमने अपना फर्स्ट मील 8 o'clock लिया, देन सेकंड मील हमने अपना 10 o'clock लिया, देन उसके बाद हमारा थर्ड मील जो हम 12 o'clock लेंगे। 12 o'clock में हम एक बेबी साइज शकरकंदी लेंगे, दैट इज स्वीट पोटैटो। उसको हम बेक्ड करके खाएंगे। अगर बेक्ड करके नहीं खाना चाहते आप तो उसको हम बॉईल कर सकते हैं, उसे बारीक पीस में कट करके उसके ऊपर ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करके देन उसे हम खा सकते हैं। और एक शकरकंदी में हमारा 150 to 200 कैलोरी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े साइज का शकरकंदी लेंगे, एक छोटा सा शकरकंदी लेंगे जिसपे हमें 150 से 200 कैलोरी मिल जाएगी थर्ड मील में हमारे। अब जो हमारा फोर्थ मील है उसमें हम अपना लंच करेंगे। अब लंच में हम क्या क्या खा सकते हैं? लंच में हम वही खा सकते हैं जो हमारे घर में बनता है, क्योंकि अगर हम सोचें अपने लिए कि हम कुछ और स्टीम कर लें तो 2-4 दिन के लिए चलता है, लेकिन उसके बाद 5वें दिन फिर वो नॉर्मल वही आ जाता है। तो हम लंच में अपने लिए एक चपाती लेते हैं। एक चपाती में इन अप्रॉक्स 60 कैलोरीज होती हैं। 60 अगर थोड़ा सा छोटी साइज की है, अगर वो बड़ी साइज की है तो फिर वो 90 हो जाती है, अगर और बड़ी बनाओगे तो आप वो 120 हो जाएगी। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है आपको कितना मतलब छोटा साइज बना रहे हो या बड़ा साइज बना रहे हो। उसके बाद अगर हम एक बाउल दाल लेते हैं तो उस दाल में कम से कम एक बाउल दाल में 250 कैलोरीज होती हैं। और सैलड हम ले रहे हैं उसमें 100 कैलोरीज मिल रही हैं। हम कुछ वाटर वगैरह अगर लेते हैं उस टाइम तो खाना खाने के साथ तो उस पर तो कोई कैलोरीज नहीं होती हैं। तो हम प्रॉपर अगर देखते हैं कि अगर हम 60 कैलोरीज हमें रोटी से मिल रही है और 250 कैलोरी हमें दाल से मिल रही है और 100 कैलोरीज हमें उससे मिल रही है, सैलड से मिल रही है। अगर हम दाल नहीं खाते हैं, अगर हम सब्जी भी ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं, उसमें भी अप्रॉक्स उतनी ही हमें कैलोरी मिलेंगी। तो हमारा लंच हो गया अप्रॉक्स 400 या 450 कैलोरी का लंच हो गया। इसमें मैंने चिकन और फिश अभी ऐड नहीं किया है, वरना आगे चल के तो जितना भी चिकन और फिश ऐड करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो अभी तो ये नॉर्मल डाइट चल रही है जो सब कोई फॉलो कर सकता है। तो चलते हैं, हमारा लंच हो गया, देन चलते हैं हम अपने अगले मील की तरफ। अब हमारा आता है फोर्थ मील, दैट मीन्स 4 o'clock। 4 o'clock जैसे कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि व्हाइट राइस खाने से फैट बढ़ता है। तो व्हाइट राइस खाने से फैट नहीं बढ़ता है, व्हाइट राइस खाने से मसल बिल्डअप होती है। और जो ब्राउन राइस है वो ब्राउन राइस हमारा खाने से फैट लॉस होता है, दैट मीन्स वेट रिडक्शन होता है। बट अगर हमें वर्कआउट करना है तो हमें व्हाइट राइस चाहिए ना, क्योंकि हमें अपनी मसल्स के साथ एक्सरसाइज करनी है। अगर वेट रिडक्शन है, आप उस हिसाब की एक्सरसाइज कर रहे हो, तब आप ब्राउन राइस खा सकते हो, लेकिन जो व्हाइट राइस है वो आपको प्रॉपर एनर्जी देगा वर्कआउट करने के लिए। और उसके साथ आप मतलब 30 to 50 ग्राम्स आप व्हाइट राइस ले सकते हैं और ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी मैंने पहले भी आपको बताया कि ग्रीन टी से वेट बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होता है, बस वो मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज कर देता है। तो ये रहा हमारा फोर्थ मील। अब हम चलते हैं अपने डिनर की तरफ। अगर हम डिनर में देखें, अगर आप चिकन या फिश वगैरह खा रहे हैं बेक करके, बॉईल करके, वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। लेकिन मतलब जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो थोड़ा ना ये सारी चीजें खाएंगे, तो उनके लिए अगर वो खाना चाहते हैं शाम में अपने डिनर टाइम में तो वो दाल ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा मैंने पहले ही बताया कि एक बाउल में 250 कैलोरीज होती हैं दाल, तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है डिनर के लिए। और डिनर करने के 2 घंटे बाद ही हम मतलब सोएं, ऐसा नहीं है कि हमने अभी खाया और अभी हम तुरंत जाके सो गए। और आप अपने हर खाने में, जैसे लंच हो गया, आपका डिनर हो गया, एक बाउल सैलड जरूर रखें। सैलड बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए।
जो हमारी प्लेट है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करें। एक में हमारा मेन कोर्स हो, एक में हमारा सैलेड हो और एक साइड हमारा वाटर। दैट मीन्स 33% वाटर, 33% सैलेड एंड 33% हमारा मेन कोर्स। तो हमारा वेट रिडक्शन जल्दी होता है एज कम्पेयर टू अगर हम ज्यादा कार्ब्स ले रहे हैं। तो अगर हम वाटर इनटेक भी अपनी बॉडी में रखेंगे, वाटर इनटेक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। हमें दिन में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। और ये जो मैंने डाइट प्लान आपके साथ शेयर किया है, ये बिल्कुल बेसिक डाइट प्लान है, इसको कोई भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि इसमें ना ही मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करी हैं, ना ही मैंने किसी तरह का सप्लीमेंट ऐड किया है। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल प्लान है। प्लीज आप इसको फॉलो करें और मुझे जरूर बताएं रिजल्ट क्या रहा। अब हम अपना मतलब मॉर्निंग टू लेके इवनिंग तक का शेड्यूल देखेंगे। तब तक हमने कम से कम 1500 जो कैलोरीज हैं वो हमने इंटेक कर ली होंगी। तो ये फीमेल के लिए वो दिन में 4 से 5 बार, 5 से 6 बार जरूर खाएं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा डाइट प्लान। और अगर आपको पसंद आया प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या बेनिफिट हुआ। और नेक्स्ट डाइट प्लान या नेक्स्ट वीडियो मेरा किस टॉपिक से रिलेटेड हो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस साइड फोकस जरूर करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी।